Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर एडिंग द पॉइंट प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक सवाल ये था प्रभु, व्हेन आई वाज हियरिंग दिस क्लास प्रभु, जब अगर समझो कि अगर माता पिता भक्त नहीं है, डेफिनेटली व्हेन वो जब अपने बच्चों के लिए जब कोई मतलब जब वो माता पिता जब ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली वो भक्त नहीं ढूंढेंगे, वो नॉर्मली एक भौतिक आदमी व्यक्ति ढूंढेंगे। तो ऑन दैट केस प्रभु, हाउ बच्चों को किस तरह से वहां पे प्रभु उस सिचुएशन को हैंडल करना है प्रभु, व्हेन दैट केस विल कम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ये थोड़ा कैसा है कि हाँ, जैसे भक्त अगर बेटा अगर भक्त है और माँ बाप भक्त नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने हिसाब से अपनी गणना के हिसाब से वो लोग बच्चे का भला चाहेंगे। लेकिन जो है बेटा तो भक्त है, वो जानता है मेरा भला किसमें है, तो इसके लिए वो जो है वो अपने लिए जो है जो ऐसी पत्नी या ऐसा पति जो भी हो, जो भी केस हो, वो वैसा चाहेगा, मतलब ऐसा। तो इन दैट केस उसको माता पिता से परामर्श करना चाहिए, बोल के देखना चाहिए कि मैंने ऐसा मतलब जो है मेरा इच्छा मतलब है, क्योंकि हो सकता है जैसे भक्त है वो तो मतलब प्याज लहसुन भी नहीं खाता, लेकिन पत्नी जो है वो कैसी होगी पता नहीं, तो वो बोल सकता है कि मुझे तो मतलब भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे मांसाहार करने वाली या बहुत ज्यादा क्रोध करने वाली पत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों का स्वभाव जो है वो शांत रहता है। तो अगर ऐसा कोई अगर मेरे जीवन में आएगा तो इट इज प्रॉब्लम फॉर मी, तो वो बात करके देख सकता है, एंड इफ दे एग्रीज देन दे कैन गो अहेड विद दैट। वैसे वैसे करना चाहिए। और नहीं, फिर भी माता पिता नहीं मानते, बोलते नहीं तुमको हमारे हिसाब से ही करना है, तो ही कैन देन जो है पत्नी से शादी के पहले बात कर सकता है, भाई भाई मेरा ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, तुमको एग्री है? इफ यू एग्री तो हम लोग आगे जाएंगे। मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, हमारा इंडियन कल्चर में ऐसा लड़की लोग नहीं करता, लेकिन आजकल बॉम्बे में जो है मतलब क्या बोलते हैं ना, सारे मेट्रोपॉलिटन के लोग आ रहे हैं। मतलब पहले मैं बॉम्बे में कभी नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में हमेशा दिखता था लड़कियां बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है। वो शॉक, मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ में बाहर दे यूज्ड टू ड्रिंक आल्सो। तो वो जो है वैसा कल्चर, वैसे लोग जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के कारण यहाँ पे भी वैसे मेंटेलिटी के लोग आ रहे हैं, और उनका फिर जो है अपने लोगों में मिक्स होके उनमें भी ये चीज बढ़ रहा है। तो इन दैट केस उसको पहले ही अपना टर्म्स एंड कंडीशंस बताना चाहिए। मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, मुझे मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी भी कभी नॉनवेज, या पति जो है मेरा नॉनवेज नहीं खाए, या सिगरेट नहीं पिए, या दारू नहीं पिए। इफ इट इज ओके देन विल गो इट, नहीं तो तुम मना कर देना, एंड इफ दे एग्री देन दे कैन गो अहेड। ऐसा कर सकते हैं। आई होप दैट इज ओके। या प्रभु, थैंक यू प्रभु। या बिकॉज प्रभु कभी कभी प्रैक्टिकली चीजें ना बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, बट डेफिनेट प्रभु आपने बहुत अच्छा ये सजेशन दिया प्रभु, हाउ वी कैन नो टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू थैंक यू। दो लोगों का हाथ उठाया है, एक तो विश्वम्बर प्रभु है, दूसरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे? थोड़ा हल्का आ रहा है प्रभु, बहुत ही बारीक आ रहा है। एक सेकंड। अभी सही आ रहा है प्रभु? यस प्रभु। हाँ प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु। सर्वदय गिरधारी प्रभु जी, आपने काफी अच्छा क्लास दिया,
और हर चीज को आपने समझाया, और विवाह के बारे में भी अच्छी चर्चाएं चल रही हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से। और ये पॉइंट जो आपने लास्ट में बताया कि जो सनत 4 कुमार थे वो भी भगवान के भक्त थे जबकि उन्होंने विवाह नहीं किया, और जो रुद्र थे जिनकी 11 पत्नियां हुई ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, वो भी भगवान के भक्त हैं उन्होंने। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ब्रह्मचारी होकर के भगवान की भक्ति करे और या कोई गृहस्थ होकर के भगवान की भक्ति करे, उद्देश्य अगर हमारा एक है तो इसमें कोई वो नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। और भगवान भी बताते हैं, भगवान भी भगवत गीता में ये बताते हैं कि जो काम है वो भी मैं हूँ, अगर वो धर्म के रास्ते पर है तो वो काम भी मैं ही हूँ। तो इससे यहाँ पर ये वेरीफाइड हो जाता है इस चीज को। और ये जो अभी एक चीज वो था कि ज्योतिष गणना के, तो इस पे मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ क्योंकि सारा क्लियर है बस। और बस मेरे को इतना ही है कि अगर हम प्योर भक्त नहीं है, अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है, जैसा गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया कि हम प्रहलाद महाराज की तरह भक्त नहीं है, और अगर ये हमें एक स्टेप से भी अगर भक्ति की तरफ अगर हमें आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप भी, जैसे कि अगर हमने विवाह किया और कोई किसी लड़की दिखने में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और माता पिता ने हमारे लिए ढूंढी है, और अगर हमने उनके साथ जन्म पत्री मिला, या अगर हमारे उसके साथ ग्रह नहीं मिल रहे हैं लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है, तो भी हमें उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर उसके साथ हमारे ग्रह मिल जाते हैं तो हमें उसके साथ विवाह करना चाहिए, चाहे वो क्वालिफिकेशन में थोड़ी कम हो, चाहे वो दिखने में थोड़ी सुंदर कम हो। क्योंकि अगर और एक विवाह में ये भी देखा जाता है कि लड़के के गुण थोड़े लड़की से ज्यादा होने चाहिए और लड़की के गुण थोड़े कम होने चाहिए, ऐसा दिखाया जाता है, जिससे वो पति के कहने पर चले। और वो शादी के बाद जब वो घर में आती है तो वो पति के हिसाब से चलती है कि पति भक्त होता है, तो वो धीरे धीरे करके वो भी भक्ति में आ जाती है। ये चीज हमें दिखने से हमें नहीं पता चलता कि ये लड़की कैसी है, लेकिन जन्म पत्री जब उसका जन्म हो जाता है तो जो ज्योतिष गण है उसकी आगे तक की गणना लिख देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी की भी गणना जिन्होंने जन्म पत्री बनाई थी उन्होंने लिख दी थी कि आगे जाके संन्यास लेंगे, 108 मंदिरों की रचना करेंगे। तो इसी तरीके से हर एक बद्ध जीव का जन्म पत्री में उसका आगे तक का लिखावा होता है। तो वो जो महाराज जी होते हैं जो वो मिलाते हैं जन्म पत्री को और बताते हैं कि ये बहुत अच्छी और सुलभ होने से गृहस्थ जीवन सुलभ हो जाता है। सुलभ होने से हमारी भक्ति में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और एक चीज में यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहूंगा, स्पिरिचुअल को नहीं लेंगे हम यहाँ पर, स्पिरिचुअल को नहीं लेते हैं, हम केवल आम जीवन की बात करते हैं। तो उसमें जैसा आपने बताया था कि लव मैरिज टाइप की भी शादी हो रही है, तो कोई सक्सेस हो जाती है। हाँ सही बात है, कोई सक्सेस हो जाती है, लेकिन जो माता पिता होते हैं उन्होंने मैच्योरिटी देखी होती है कि घर में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, सास ससुर ननंद जेठ पड़ोसी रिश्तेदार ये वो, और पैसा कितनी आवश्यकता होती है गृहस्थ जीवन में। फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके साथ उनको पढ़ाई लिखाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो वो मैच्योरिटी उनके पास होती है, तो वो हर चीज को नाप तोल करके फिर बेटी अपनी उस घर में शादी के लिए देते हैं। जबकि जिन्होंने इन चीजों को फेस नहीं किया है वो केवल शारीरिक आकर्षण से उस पर चल जाते हैं, लेकिन वो आगे तक का नहीं देख पाते हैं जो माता पिता इस चीज को कर चुके हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि समाज का ढांचा थोड़ा बिगड़ता जा रहा है, लेकिन समाज का ढांचा जिस तरीके से सकाम कर्मी के हिसाब से जो चलता आ रहा है कि ज्योतिषों के हिसाब से हमें देखना है करना है, ये एक भक्ति के लिए एक स्टेप है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। अगर हम उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो हम बल्कि भगवान की भक्ति में तो है ही नहीं, बल्कि और पीछे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मैं समझ पाया आज के श्लोक से, ये मैंने बस पॉइंटेड। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Vishambar Prabhu, for adding such a nice point, Prabhu. Super, Prabhu. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna. Yeah, Prabhu. जी पवन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज बहुत दिनों के बाद श्रवण करके बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रभु जी आज आपने बहुत अच्छा, जैसे आप हर बार जो भी विषय होता है उसको विस्तृत रूप से डिटेल में समझाते हैं प्रभु जी। आज
बहुत सारा इम्पोर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण ये जो स्कंद अध्याय और ये श्लोक चल रहे हैं वो बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी है जो छूट जा रहा है प्रभु जी मेरे से। लेकिन आज जो श्रवण करने मिला उसमें सनक कुमार के बारे में आपने बताया, रुद्रगण के बारे में बताया, और उसमें भी जो ब्रह्मा जी क्या हेतु से उनको उत्पन्न किए उसके बारे में भी आपने समझाया प्रभु जी। और बहुत अच्छा सब लोगों ने कमेंट भी ऐड किया प्रभु जी। प्रभु जी मैं सिर्फ ये जो आज का एक ऐसा एक कोइंसिडेंस भी है कि आज भारत का स्वतंत्र दिन है और हम यहाँ पे विवाह की बात करते हैं। विवाह यानी जो ऐसा बोलते हैं, खाली एक विनोद के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो जिसका ये ऐसा अलग अलग दिन आता है, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, बाद में जो जिसका मैरिज नहीं हुआ उसके लिए इंडिपेंडेंस डे, जिसका मैरिज हुआ वो ऐसा मतलब जस्ट विनोद के लिए। लेकिन ये जो मैरिज है इस विषय में बहुत ही ये महत्वपूर्ण समझने वाली बात है, मैरिज क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक दो पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये जो मैरिज है आपने बहुत अच्छा समझा है, अलग अलग प्रकार के मैरिज है। तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जिसके जो भाग्य में ऐसा मैरिज लिखा हुआ है तो उसके भाग्य में मैंने ऐसे देखा है, ऐसे कई सारे ऐसे बहुत सीरियस डिवोटी है जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो मैरिज करूंगा ही नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका मैरिज भी हो गया और उन्होंने ऐसे बताया कि मेरे बच्चे भी हो गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैरिज लिखा हुआ है वो मतलब ऐसा होगा, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से रेडी करना चाहिए। और दूसरा जैसे ये डिवोटी और नॉन डिवोटी के साथ मैरिज की बात चल रही थी, तो नो डाउट नॉन डिवोटी के साथ बहुत सारी ये असुविधा हो सकती है कि मैरिज होगा तो उसके बाद कैसे मैनेज होगा। लेकिन उसके साथ साथ में एक दूसरा एंगल ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि नॉन डिवोटी के साथ मैरिज हो और वो मतलब उसके साथ ऐसा जोड़ी जम जाए तो बहुत अच्छा भी भक्ति हो सकता है। और ऐसे उदाहरण भी है यहाँ पे भक्तों में बॉम्बे में कि वो नॉन डिवोटी थे, मतलब चाय कॉफी पीते थे, प्याज लहसुन खाते थे और जैसे अन्य देवी देवताओं को भी मानते थे वो, लेकिन वो भक्तों के साथ में आके वो उन्होंने मतलब इतना अच्छा उनका संग हुआ और उनका इतना अच्छा मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके आज उन्होंने इतना बड़ा जो मतलब भक्ति में प्रगति की है कि वो आज औरों को भी वो प्रचार कर रहे हैं। वो चिल्ड्रन क्लास है, बाद में लेडीज क्लास है, बाद में अलग अलग टाइप का जो कांग्रीगेशन प्रीचिंग है उसमें वो लोग इन्वॉल्व हो गए। जितना एक डिवोटी नहीं करती है उतना वो नॉन डिवोटी थी और वो बाद में मैरिज करके डिवोटी होके इतना किया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक संजोग बनता है बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मेरा भी ये अनुभव है ऐसा कि मैरिज होने के टाइम पे हमें पता नहीं होता है कि भगवान कृष्ण हमारे लिए किस तरह से संजोग बनाते हैं। तो यदि हमारे लिए ऐसा वो कोई भी जैसे माँ बाप के भी हमें कुछ ऐसा बताते हैं तो वो भी एक संजोग है। और वो संजोग जो होता है अगर भगवान कृष्ण हमारे लिए बनाते हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है वो हम नहीं सोच सकते, भगवान ही को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो वो ऐसा संजोग बनाते हैं तो हमें नो डाउट प्रयास करना चाहिए। यदि हम मैरिज करने का पूरी तरह से निश्चय कर चुके हैं तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी का समय चल रहा है उसमें मैरिज होना बहुत कठिन है। यदि हमारे पास बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है, तो हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकल खाली बता रहा हूँ खाली। और दूसरा जो मैरिज करने का पर्पस है वो इस ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी बता रहे थे कि मैरिज करने का पर्पस ये है कि मतलब ऐसा सेंस एंजॉयमेंट नहीं करना, मैरिज करने का मतलब यानी माँ बाप बनना। तो प्रभु जी बहुत अच्छा ऐसा उन्होंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग बताया कि उसमें आज लोग बहुत कुछ उसमें प्लानिंग और वो सब करते हैं, लेकिन मैरिज करने का वो पर्पस नहीं है। मैरिज करने का पर्पस है सीधी तरह से, जैसे आपने भी बहुत अच्छा बताया कि मैरिज करके वो जैसे ऋषभ देव जी बताते हैं कि क्यों पिता बनना चाहिए, जो अपने आश्रित हैं उनको भक्त बनाए। तो वो एक ये ऐड करना था। और एक जो दूसरा मुझे बहुत ये स्ट्राइकिंग गुरु महाराज जी का, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी का एक प्रवचन था, वो मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। महाराज जी बता रहे थे कि
जैसे विश्वम्भर प्रभु जी ने भी बताया कि गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले ठाको, जहाँ पे भी जाओ तो भगवान का ये भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है, यदि महाराज जी बताते हैं, मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ उनके वर्ड्स, कि हमको या तो ब्रह्मचारी बनना है और वो सेवा में लगना है, नहीं तो अगर नहीं बन सकते तो गृहस्थ बन जाना है, और गृहस्थ बन के कुछ सेवा में लगना है, नहीं तो वो भी नहीं और ये भी नहीं, ऐसे ब्रह्मास्त्र नहीं बनना है। हमें सिर्फ वो मतलब उसमें हमें प्रयास करना है, और वो प्रयास करने में फिर ऐसे जो जैसे यहाँ पे हायर पर्पस की बात आ रही थी कि वो जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं सनक कुमार, उन्होंने हायर पर्पस, तो ये मैरिज का भी इसी तरह है, क्योंकि देखता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे जो है वो प्रयास करते हैं, तो वो ऐसा देखते हैं कि मुझे मेरे तरफ से ऐसा मिलना चाहिए, तो वो उसके सामने एक ये आ जाता है कि वो हायर पर्पस जो है कि मुझे मैरिज करके आके भक्ति करना है। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि वैष्णव में जो मैरिज होता है उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि उनका गोल एक होता है, तो उसमें फिर रूप, जो स्टडी, बाद में ये इनकम, वो सब जो है थोड़ा ऐसा वो करके भी उसमें आगे जाया जा सकता है, क्योंकि मैरिज करना एक बहुत बड़ा संस्कार है और बहुत बड़ी बात है, और वो संजोग जो है वो संजोग बहुत कठिन, ऐसे आसानी से संजोग नहीं बनता है, तो वो उसका ऐसा जो भी जैसा भी अवसर मिले उसका वो समझदारी से उसको वो मतलब प्रयास करे तो उसको वो मैरिज हो सकता है। इसे यही ऐड करना चाहता था। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, यहाँ पे मुझे एक अभी जस्ट जब प्रभु बात कर रहे थे तो मुझे एक याद आया। मैंने मेधाविनी माता जी के ग्रुप में एक मैसेज देखा था, जहाँ पे जय पताका महाराज जी का जो उनके डिसाइपल्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस था। तो ये कहा था कि शादी करो तो डिवोटी से ही करो, क्योंकि नॉन डिवोटी तुम्हें जो है वो पीछे खींच के लेके जाएगी। तो उनका ये था कि प्लीज ट्राई टू लुक फॉर एन डिवोटी गर्ल। लेकिन हो सकता है हर किसी के केस में ये पॉसिबल ना हो, कभी कभी हो सकता है किसी किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो मतलब उनका मैं जो इनका इंस्ट्रक्शन था वो ये बता रहा था कि उन्होंने ऐसा कहा था कि माय डिसाइपल्स शुड लुक फॉर ए डिवोटी गर्ल, और इसीलिए फिर उन्होंने ये सब सारा जो मैरिज सिस्टम और जो मैरिज काउंसलिंग वगैरह है वो उन्होंने काफी कुछ सेटअप वगैरह किया। जो डिसाइपल्स हैं उनको कहा कि यू हेल्प डिवोटीज जो है जो शादी करना चाहते हैं उनको आपस में मैच कराओ। तो ये एक मैं अभी प्रभु बोला तो मुझे याद आया। और एक चीज, जब एस्ट्रोलॉजी का बात चल रहा था तो मुझे एक मधुसूदन प्रभु जी का एक लेक्चर में एक माता जी थी जो जिसने एक बात शेयर करी महाराज जी के बारे में, परम पूज्य जय पताका के महाराज जी के बारे में। आई जस्ट वांट टू शेयर दैट। तो वो माता जी कह रही थी कि एक बार किसी ने ऐसे ही महाराज जी का कुंडली निकलवाया, और मतलब और किसी स्वास्थ्य, हाँ महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है ना, तो वो स्वास्थ्य के बारे में कि और कैसे इनका स्वास्थ्य को ठीक किया जाए या क्या करें हम लोग, कुछ पूजा करें, ऐसा को दिखाने के किसी कोई अच्छा बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, 7 या 8 एस्ट्रोलॉजर्स का ग्रुप था, वो उनको दिखाया। अब बड़े सब सारे एकदम जबरदस्त ये थे। तो वो देख के तो हैरान हो गए। पहले बात तो वो बोले ये आदमी तो इस पृथ्वी पे है ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये बोला ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स कि महाराज इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, इज नॉट एन ऑर्डिनरी जीव। एंड बोले कि ये कोई जो है ये दिव्य पुरुष है, मतलब ऐसा। तो यही अभी जब एस्ट्रोलॉजी का बात चल रहा था तो मुझे वो बात याद आया कि महाराज भी देखो किसी मतलब इतना इनकन्वीनियंस सहते हुए, तबीयत खराब है, सब कुछ रहते हुए वो सिर्फ प्रभुपाद जी का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, अपने गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए वो अभी भी देखें तो कितना जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मतलब इवन जब है मतलब
उनका फिजिकल सो कॉल्ड वी कैन से सो कॉल्ड फिजिकल स्टेट ऐसा है, बट स्टिल महाराज नहीं, मुझे अपने गुरु के लिए मुझे ये करना है। सो यू कैन सी, सो इसे भी समझ सकते हैं कि महाराज इज नॉट एन, इज ए डिवाइन पर्सनालिटी। तो ये एस्ट्रोलॉजी का बात निकला तो मुझे याद आया, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी सर। हरे कृष्णा। मैं सिर्फ एक ही मिनट लेना चाहता हूँ। थैंक यू गोपी और प्रभु जी, आपने गुरु महाराज जी का ये कोट ऐड करके उसमें प्रभु जी अच्छा ये इंफॉर्मेशन दिया प्रभु जी। जी प्रभु जी, गुरु महाराज जी का इंस्ट्रक्शन है और पूरा एक जो प्रॉपर प्रोसीजर बनाया हुआ है और उसको फॉलो करके वो मैरिज किया जाता है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सिर्फ इसमें दूसरा यही एंगल खाली उसमें देख रहा था प्रभु जी, क्योंकि क्या है, मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है कि कभी कभी यही जो डिवोटी मैरिज में थोड़ा सा ये भी एक साथ में ये भी आ जाता है कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे डिवोटी कुछ कभी कभी विशेष रूप में माता जी है और वो लोग ये भी देखते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में वो देखते हैं ज्यादा। और दूसरा ये है कि एक तो हमें वो कल्चर डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस और वो सबको भी पेरेंट्स के साथ कंपेटिबल कराने में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। और वो जो टाइम निकल जाता है वो फिर बहुत ज्यादा उसमें वो ये होता है। और मैंने इसलिए प्रभु जी ये पॉइंट ऐड किया क्योंकि यहाँ पे अभी मैं वो नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अभी एक तो जो ये जीवन कृष्ण प्रभु जी है और दिव्य माधव प्रभु जी भी आए थे, जो बहुत अच्छे अभी प्रचारक हो गए हैं। उन दोनों का जो मैरिज हुआ वो दोनों का जो मतलब ऐसे डिवोटी नहीं थे पहले, लेकिन उनके साथ आके उन्होंने इतना अच्छा उन्होंने मतलब जो नो डाउट वो जो भक्त है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उनको कन्विंस करके उनको इतना अच्छा ये उसमें अपना सपोर्ट करने के लिए उनको एनकरेज करे। तो अभी जैसे देख रहे हैं कि उन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है कि वो लोग अभी मतलब जो डिवोटी माता जी है वो जो नहीं कर पा रहे उतना वो लोग कर पा रहे हैं। वो तो कहने का मतलब ये है कि नो डाउट ये एक संजोग का बात है, क्योंकि जब भी मैरिज का जब भी बात आता है वो बहुत ही जैसे ये कहते हैं ना रेयर अपॉर्चुनिटी जैसा हो गया है अभी। और विशेष रूप से हम जब भी देखते हैं कि हम ये चाय कॉफी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और हमारा जो डिवोटी में ही होता है तो हमारा उसमें चॉइस का भी बहुत ये हो जाता है। तो वो जो संजोग आता है वो बहुत ये हो जाता है। और ऐसा संजोग कभी कभी ऐसा, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कि भगवान ही ऐसा वो संजोग क्रिएट कराते हैं, तो किसके माध्यम से कराते हैं वो नहीं पता चलता है। इसके लिए अगर कहीं ऐसा हो रहा है, और जैसे गोपी और प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि पहले सब क्लियर कर लेना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, और फिर अगर वो लोग कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मुझे एक डिवोटी माता जी ने भी ऐसा बताया था कि मतलब आप जब भी बात करते हैं तो उनसे पॉजिटिव वे में, जिसमें वो जो क्रिएट हो सके, जिसमें पॉसिबिलिटी हो सके उस तरह से बात करेंगे तो वो जो है वो संजोग का अच्छी तरह से वो कन्वर्ट होगा वो। लेकिन आगे से ही ऐसे बात करेंगे कि मैं ऐसा नहीं करता ऐसा नहीं करता, तो उसमें वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो एक खाली एक बात था। और आपने बहुत अच्छा परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जी का वो एस्ट्रोलॉजी पे पॉइंट ऐड किया, तो उसमें एक सिर्फ और एक पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा था कि उन्होंने जब श्रील प्रभुपाद जी से 1969 में जब वो 19 साल के थे तभी उन्होंने जब उनसे मिले और उनको ऐसा बताया कि प्रभुपाद जी यहाँ पे जो संघ में ऐसे उनके वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने बताया कि आपको मैरिज करना चाहिए। तो उन्होंने मतलब एक बार ऐसे प्रवचन में बता रहे थे कि मुझे जो काउंसिलर है वो ऐसा बता रहे कि मैरिज करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप रुक जाओ अभी थोड़े टाइम। फिर बाद में 2 साल के बाद जब 21 साल के हुए और उन्होंने तभी वापस पूछा ऐसा, तो प्रभुपाद जी ने सीधा उनको बोला अभी आप संन्यास ले लो। तो जैसे आपने बताया वैसे बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने उनको 21 साल की उम्र में इतना दे दिया और अभी तक उन्होंने उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो नो डाउट वो मतलब सब कोई जो है इस्कॉन के जो भी वरिष्ठ जो सन्यासी गण है, भक्त हैं, सीरियस सीनियर डिवोटीज है, वे सब जो है वो साधारण जीव नहीं हो सकते, वो बहुत अच्छे भगवान के शुद्ध पार्षद ही रहेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु मतलब एस्ट्रोलॉजी का बात है तो प्रभु मतलब जो सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर रहे हैं वो हमारे मतलब पहले से वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने मतलब ऐसा कहा गया है कि वो आम का एक पेड़ है सामने, वो एस्ट्रोलॉजी से बता सकते थे कि कौन सा आम कौन सा गिरेगा। मतलब इतना ही वो बहुत निपुण थे। और और फिर सब जब उन्हें पूछने आते थे कि हमारा आप बताइए ना, आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर है मतलब तो फिर आप बताइए। और वो एस्ट्रोलॉजी में इतने ये थे कि उन्होंने जो सूरज कितने दूरी पे है उन्होंने सब ऐसा करेक्ट ये दिया था, मेजरमेंट्स दिया था कि कितने डिस्टेंस पे, कितने किलोमीटर, कितने लाइट ईयर्स दूर है। तो हम देख सकते हैं कि जो मोस्टली जो वैष्णवस है उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बहुत अच्छा होता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज आल्सो एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। हरे कृष्णा। आई थिंक मेघा ने भी हाथ रेस किया, हैंड रेस किया था। मेघा, यू वांट टू से समथिंग? और भी किसी का हैंड रेस था, मुझे दिख नहीं रहा आज, पता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जीव पावन प्रभु जी का जो वो था प्रश्न था, उसका कुछ ऐसा मेरा डाउट था, तो हमें ऐसा पूछना चाह रहे थे। जैसे जीव पावन प्रभु जी ने यहाँ पे बताया कि मैरिज के रिगार्डिंग कुछ ऐसा अपना रेफरेंस दिए, तो प्रभु जी उससे पूछना था जैसे कि अगर मतलब ऑफकोर्स संजोग अगर हमें बनता है ऐसा नॉन डिवोटी से शादी करने का, तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमें तो प्रयास करना चाहिए एक डिवोटी से शादी करने का। और यहाँ पे और ये मेरा कहना था कि जैसे पूछना था कि अगर जैसे इस इंडिया में जैसे जनरली जो सोसाइटी है वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो अगर एक गर्ल जो है वो एक डिवोटी है, वो स्टॉन्च डिवोटी नहीं है, हाँ उसका चल रहा है, अगर समहा वो नॉन डिवोटी से शादी करती है, तो प्रभु जी यहाँ तो पॉसिबिलिटी थोड़ा अब उस मेन के साइड से भी बहुत यहाँ पे कम हो जाता है कि वो भक्ति में आगे बढ़ेगी, और थोड़ा उसका भी कि जो वो भक्ति में वो प्योर नहीं है, अभी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम हो सकता है कि वो भक्ति में आगे बढ़ेगी। और उसको उस तरह का इंस्पिरेशन और जो मोटिवेशन है वो अगर वो नहीं मिलेगा तो वो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा सवाल था। तो यहाँ पे हमें ये चीज को किस तरह से देख के लेकर के समझ करके चलना चाहिए, वो पूछना था प्रभु जी हमें। जो हरे कृष्णा प्रभु जी, पता नहीं प्रश्न समझ में आया कि नहीं प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा। जी कौन प्रभु जी? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये पॉइंट ऐड करके टॉपिक को डाइवर्ट करा दिया। एक्चुअली मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हमें ऐसा मतलब नॉन डिवोटी में भी ऐसे देखते रहना चाहिए। मेरा कहने का सबसे पहला जो मेन जो पॉइंट था वो मैरिज करने का जो पर्पस है वो जो है वो समझना चाहिए कि हमें मैरिज क्यों करना चाहिए। और जैसे जो लेट मैरिज होता है आजकल, जैसे साउथ में भी कुछ लोग ऐसे बहुत सारे सेटल होके बाद में मैरिज करते हैं, तो लेट मैरिज होता है तो बाद में वो मैरिज में से जल्दी मतलब उनको जैसे लेट बच्चे होते हैं और फिर वो जल्दी उसमें से फिर ओल्ड एज पेरेंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसके लिए मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि वो उसमें डिले नहीं करना चाहिए। और वो जो संजोग की बात है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी बात है, ये हम नहीं समझ सकते। लेकिन जब हमारा जब मैरिज हो जाता है और उसके बाद जब भी पता चलता है तब लगता है कि नहीं ये भगवान का ही कुछ इसमें हाथ है। और नो डाउट पहले तो डिवोटी प्रेफरेंस ही होना चाहिए, और माताजी लोग के लिए तो विशेष, जैसे आपने बताया डिवोटी प्रेफरेंस ही होना चाहिए पहले। लेकिन यदि वहां पे अगर
किसी कारणवश उसमें अगर वो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था अपने एक्सपीरियंस से। अगर मैरिज करना है तो बहुत प्रयास करना होगा। अगर हम वेट करेंगे हाँ यहाँ से ये आएगा तो हो जाएगा, तो उसमें सालों निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैरिज करना ही है तो उसके लिए बहुत प्रयास करना होगा, और वो प्रयास में नो डाउट अगर नॉन डिवोटी में से भी अगर कोई, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स हितैषी है हमारे, तो वो हमें बताते हैं, तो उसमें अगर बात हो कि अगर कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो रहा है कि नहीं वो लोग भी कंपेटेबल हो जाए और नॉन डिवोटी भी अगर ये मैरिज के लिए तैयार हो, वो लोग भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर ले, वो मेन हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना जो है हमारा जो ये हमारा कितना अच्छा ये आचरण है, उसके ऊपर वो लोग भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। और मैंने जैसा देखा है कि ये जो फीलिंग है, ये जो सोच है, ये जो थॉट है कि नहीं मुझे मैरिज नहीं करना है या तो मुझे सिर्फ डिवोटी से करना है, तो उसमें है ना बहुत सारे साल निकल जाते हैं। और वो जो फिर अगर भाग्य में लिखा है कि नहीं मैरिज होगा ही, तो फिर बहुत देरी से मैरिज होता है, और फिर उनके लिए फिर वो थोड़ा सा ऐसे वो टाइम जो है वो थोड़ा और उनको फिर ये, क्योंकि बाद में 50 साल के बाद 60 साल के बाद भी जो है वो मैनेज करना वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इस सोच से मैंने बोला। और एक मैं इसमें गोपी प्रभु जी अगर आप परमिशन दे तो एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक बताया था। मैं अभी तो इतना एसोसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले जब भी एक उनका क्लास था तो उन्होंने किस तरह डिवोटी को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए उस पर वो क्लास दे रहे थे। और उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर में उसमें एक माता जी थे जिन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था कि उनका मैरिज हो गया था और फिर किसी कारणवश उनके जो हस्बैंड थे, वो माता जी डिवोटी है और उनके हस्बैंड नॉन डिवोटी है, और वो ड्रिंकिंग और वो सब करते थे। तो वो माता जी, उनकी एक बेटी थी और वो लोग अपने माँ बाप के पास आ गए। तो माँ बाप के पास आ गए, फिर उनका भक्ति अच्छा हुआ, उनका इनिशिएशन हो गया। फिर उन्होंने मतलब हस्बैंड के साथ डाइवोर्स नहीं हुआ, बातचीत चलती थी, लेकिन वो थोड़ा सा जम नहीं रहा था, इसके लिए वो अलग रह रहे थे। फिर वो माता जी ने सबके सामने प्रभु जी को पूछा ऐसा कि प्रभु जी मेरा ऐसा सिचुएशन है, और एक तरफ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझे वापस मेरे मैरिज में जाना चाहिए, और एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे जाऊंगी तो मेरा भक्ति नहीं हो पाएगा, और मेरे माता पिता भी ना बोल रहे हैं, मेरी बच्ची भी ना बोल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब जो ये प्रभु जी ने रिप्लाई दिया ना, वो बहुत ही जैसा मैच्योरिटी वाला जवाब है, और नो डाउट हाई लेवल का डिवोशनल उसमें ये जो उनका ये बोलते हैं ना, उनका इतना डिवोशन में मैच्योरिटी आ गया, उनका उस तरह से जवाब था। लेकिन समझने के लिए कि सिचुएशन में अभी उन्होंने क्या बताया, नो डाउट कोई भी ऐसा बोलेगा अरे नहीं छोड़ दो, ऐसा है तो दूसरा मैरिज करो। अभी देखते हैं, अभी मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि कोई लोग तो ऐसा मैरिज, मतलब हमारा ये समाज का फंक्शन था, उसमें एक लड़की से बात हुई, फिर बाद में 2.5 महीने के बाद उसकी मम्मी का वापस फोन आया, बोले कि आप ये बातचीत करेंगे। मतलब क्यों ऐसा, आप तो मतलब इतने आप तभी तो ना बोल रहे थे नहीं अभी मेरे में लड़की का अभी डाइवोर्स हो गया है। तो ये जो डिसीजन है वो तुरंत ही हो जाता है, तुरंत डाइवोर्स ले लेते हैं ऐसा। तो इसमें प्रभु जी ने क्या बताया, बहुत समझने वाली बात है। उन्होंने बताया कि एक जो माता जी होती है उसे नो डाउट किसी के डिपेंडेंट ही रहना पड़ता है, और वो किसी की डिपेंडेंट रहेगी तो ही वो प्रोटेक्टेड रहेगी। और दूसरा, वहां की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में जाके यदि वो भक्ति करती है तो वो सिचुएशन उसने अपने जो कर्म के आधार पे उसे वो सिचुएशन मिला है, और वो वहां पे जाके वो भक्ति करती है सिंसियरली, तो वो कहीं ना कहीं वो जो उनके हस्बैंड है उनके हार्ट को ट्रांसफॉर्म करेगा। और जैसे उसमें वो प्रभुपाद जी के सिस्टर का एग्जाम्पल भी दिया था कि उन्होंने कैसे उनके जो हस्बैंड थे वो पहले सब कुछ करते थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा सेवा किया तो वो भी ट्रांसफॉर्म हुए। तो ये एक थोड़ा सा हाई बात है, नो डाउट हमारा वो मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रभु जी ने ये बताया कि वो जो हायर पर्पज है कि अभी आप मान लीजिए कि आप नहीं जाएंगे तो आपको मन में वो ग्लानि रहेगा ही कि नहीं मैंने गलत किया है। लेकिन अगर आप वहां जाके वो अपनी प्रतिकूल अवस्था को स्वीकार करते हैं और वहां पे रह के भी भक्ति करते हैं तो भगवान देखेंगे और वो आपको जो है वो रेसिप्रोकेट करेंगे, और वो आपके लिए सर्वोच्च रहेगा, क्योंकि आपने अपना जो कर्म का जो रिजल्ट था उसको एक्सेप्ट किया और उसमें जाके डिवोशन किया। तो ये
खाली समझने वाली बात है कि जो हायर पर्पस है, अभी देखिए मैरिज करने का जो ये बहुत बड़ा संस्कार है, और वो करके फिर बाद में उसको सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसके पहले ऐसे प्री नोशन रखेंगे, मुझे ऐसा रहेगा, मुझे ऐसा रहेगा, मुझे ऐसे रहेगा, तो उसमें टाइम चला जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैरिज इतना इजी होता नहीं है, कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा पॉसिबिलिटी है, तो उसमें हमें फुल ट्राई करना चाहिए और फिर आगे बात करके थोड़ा ऐसा पॉजिटिव वे में बात करके देखना चाहिए। और फिर लास्ट में तो गुरु श्रील प्रभुपाद और गौरांग महाप्रभु के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि कैसा वो उसमें आगे रिजल्ट आता है। तो यही बोलना चाहता था। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमने सबसे मेन चीज है जो भगवान का ये we should depend on God mercy, whatever he give us we should try to accept it, चाहे हमारे अंदर वो है नहीं फिर भी हमें उस तरह का बनाना चाहिए। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। विश्वम्भर प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था और डिस्कशन बहुत अच्छा सुनने में लग रहा था। प्रभु जी मेरे यहाँ पर ना दो प्रश्न छोटे छोटे से हैं। एक तो प्रश्न ये है प्रभु मेरा कि अभी जो रिसेंट अभी जो परम पूज्य भानु स्वामी महाराज जी हैं वो भी एस्ट्रोलॉजर ही है ना प्रभु जी, जो पूरे इस्कॉन मंदिर को निर्माण करवाते हैं, समय निकलवाते हैं। यस प्रभु जी। तो वो अपना एस्ट्रोलॉजर समय को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा देते हैं तो उनका वो अच्छा हो जाता है। और प्रभु जी सेकंड प्रश्न मेरा ये है, थोड़ा सा इस पूरे आज के डिस्कशन से अलग है, लेकिन यहाँ पे सभी बैठे हैं तो आप एक चीज मुझे ये बताइए प्रभु कि आज की जो भाग दौड़ का जीवन है उसमें हम हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन से जुड़ गए हैं, हम अपना जप भी करते हैं और अपने परिवार को भी संभालते हैं और बहुत मेहनत करके बाहर से कुछ धन भी कमाते हैं। इस दौरान हम अपनी हेल्थ को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, जैसा कि अभी हमने चित्त हरि प्रभु जी के मामले में भी देखा कि उन्होंने काफी सेवा में जुड़े हुए थे और लेकिन उनकी हेल्थ सही नहीं रहती और जो भी भक्त उनसे बात करते थे तो वो तुलसीकुंज प्रभु जी ने बताया था ऐसा, जब उनका एप्रिसिएशन हो रहा था, बोले जब भी उनकी हेल्थ की हम बात करते थे तो वो थोड़ा गोलमोल कर देते थे। और लास्ट में जय गोविंद प्रभु जी ने ये बताया था कि चित्त हरि प्रभु ने उनको ये कहा था कि अरे मैं पहले ध्यान देता तो थोड़ा सा और सही हो जाता। तो आज के इस और प्रभुपाद जी भी हेल्थ के लिए काफी कुछ कह के गए कि फर्स्ट हमें हेल्थ को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसकी क्या हमको हम जैसे अपनी साधना के लिए अपना समय निकालते हैं, 2 घंटे जाप का, थोड़ा सा मंगला आरती का शॉर्ट में कर लेते हैं या थोड़ा भागवतम के लिए समय निकालते हैं और मंदिर जाने के लिए समय निकालते हैं, तो क्या हमको हमारे लिए स्पेशली 1 घंटा वर्कआउट करने के लिए समय निकालना ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए कितना जरूरी है? थोड़ा अगर 2 लाइन में या 5 लाइन में अगर या 1 मिनट में अगर बताएं तो प्रभु समय के हिसाब से। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और जैसे प्रभुपाद जी का भी अगर हम लोग देखें तो वो पहला प्रेफरेंस हेल्थ को देते हैं, वो कि हेल्थ अपना अच्छा रखो। तो नो डाउट डिवोटी को हेल्थ को ध्यान देना है उसको, क्योंकि वो हेल्दी रहेगा तो वो अच्छे से सेवा कर पाएगा। तो हम लोग ज्यादातर डिवोटीज जो हैं वो हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को तो ऐसा स्पेशल वर्कआउट आई डोंट नो, मतलब अगर क्योंकि अपने पास वैसे ही भक्ति के लिए टाइम नहीं है। हम लोग 2 घंटा कम से मुझे तो मतलब थोड़ा ज्यादा लगता है, समझो मिनिमम 2 घंटा भी जप का है, श्रवणम का हम लोग कम से कम 1-1.5 घंटा हम लोग रखते हैं। तो फिर बाद में मंदिर जाना है या कुछ है, तो ऐसा अगर हम लोग दिन में कम से कम बड़े मुश्किल से हम लोग 3 से 4 घंटा हम लोग भक्ति के लिए निकाल पाते हैं 24 घंटे में से।
तो उसमें से भी क्या हमारा स्ट्रगल एक्चुअली यहीं पे होता है कि हम लोग को यहाँ पे टाइम देवे या यहाँ पे टाइम दो। तो Right. वो हम लोग को थोड़ा सा होशियारी से हम लोग को देखना है, लेकिन ये भी देखना है कि मेरा हेल्थ पे असर ना हो। जैसे बहुत से भक्तों को देखा है मैंने, वो लोग क्या करते हैं, वो सुबह सुबह के समय वो वॉक पे निकल जाते हैं और वॉक करते करते वो चैंटिंग करते हैं वो। तो Yes. उनका जो है जब भी हो रहा है, हेल्थ का भी ध्यान हो रहा है। तो मतलब ऐसा मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, हर वक्त को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही करना करेंगे तो मतलब सभी को करना चाहिए। सबको अपना अपना सिचुएशन देखना चाहिए, क्योंकि किसी के पास टाइम है तो अगर वो जिम जाके या वर्कआउट करना चाहे तो कर सकता है। उसका उद्देश्य, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज का जो है एक हायर पर्पस है। हमारा हायर पर्पस जो है अगर भगवान का भक्ति है तो नो डाउट आप बिंदास करिए। अब इसमें हम लोग टाइम कैसे निकाले, वो हर भक्त का अपना इंडिविजुअल एक जो है इंडिविजुअल उसका प्रयास रहेगा। वो मतलब हर भक्त वो शायद वो जिम नहीं जा पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब उसके पास जो समय है वो उस समय में वो कैसे जो है अपना हेल्थ की तरफ और देना तो चाहिए 100%, नो डाउट। 100 नहीं, मैं बोला 200% उसको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अब मैं हेल्थ को कैसे अच्छा करूं। तो ये बात तो नो डाउट कि उसको हेल्थ की तरफ। अब वो समय कहाँ पे निकाले, हो सकता है कोई सुबह निकाल पाए, कोई शाम को निकाल पाए, कोई दोपहर में निकाल पाए। और क्या करना चाहिए उसमें 2-3 ऑप्शंस है। जैसे प्रभु ने बोला वर्कआउट के लिए जिम जाके करना चाहे तो कर सकता है, कोई वॉकिंग करना चाहे तो वॉकिंग कर सकता है। जैसे हमने देखा अभी सीता चारू माता जी कितनी सुपर एक्टिव हो गई, उनका अपना जो चैनल है उनका रील्स कितना सारा आता है योगा पे। और बहुत सारे डिवोटीज जो हैं, क्या उनका नाम है, जो निताई प्रभु हैं दुबई के, वो खुद योगा टीचर हैं। और बहुत से लोग जो हैं अभी योगा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारे माधव कीर्ति प्रभु हैं, वो खुद नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं, योगा टीचर हैं, खुद योगा कराते हैं, करते हैं। तो या हम लोग को हेल्थ अच्छा रखना है और सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा वही है कि ताकि हम अगर हेल्दी रहें तो हम अपने गुरु की सेवा कर पाएंगे, वैष्णव की सेवा कर पाएंगे, भक्तों की सेवा कर पाएंगे। लेकिन हम अगर खुद बीमार रहेंगे तो हमारा बैग उठाने के लिए भी कोई एक डिवोटी चाहिए होगा, हमको सेवा करवाना पड़ेगा। तो वैसे हम लोग को पोजीशन में नहीं जाना है। वी शुड बी फिट, एटलीस्ट अपनी सेवा तो हम खुद कर पाए। तो नो डाउट हम लोग को हेल्दी रहना है, और हेल्दी रह के हम कैसे भगवान की सेवा कर सके वो हम लोग का उद्देश्य है। तो अपने को अब हर इंडिविजुअल भक्त को अपना अपना समय मैं कहाँ पे दे पाऊंगा, सुबह दे पाऊंगा, शाम को दे पाऊंगा, दोपहर में दे पाऊंगा, रात को 1 घंटा मिलता है जैसे खाना वाना खाने के बाद में, पूरा फिर सोने के पहले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जो मिलता है तब वॉकिंग करे या कुछ करे। तो दैट्स एन इंडिविजुअल एफर्ट आई विल से। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि भाई जिम ही जाना है। तो मतलब कोई बोलेगा अरे मुझे तो टाइम नहीं है, सुबह मैं मंगला आरती करते करते ऑफिस निकल जाता हूँ 7 बजे 8 बजे, तो टाइम नहीं है। तो हर किसी को अपना टाइम देखना है कि मैं कहाँ पे टाइम निकाल पाऊंगा और वो हिसाब से उसको प्रयत्न करना है। कुंजेश्वरी कुछ बोलना चाह रही है, 1 मिनट। जी, आपने कहा कि सीता चारू माता जी वो भी बहुत अच्छे से वो हमें मिली थी, तो वही बोल रही थी कि सब डिओटी है ना आजकल अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, तो वो बहुत जरूरी है। और माधव कीर्ति प्रभु है, उनका मैंने सेमिनार अटेंड किया था एक। वो बहुत सारे ऐसे सेमिनार रखते हैं और योगा क्लास भी लेते हैं। तो वो कैसे भक्ति के साथ कैसे मतलब सुबह अगर हम लोग जपा करते हैं तो जपा कैसे करना है जिससे हमारा क्या बोलते हैं कपाल भाती और आलम विलम कैसे हो जाए, वो मतलब योगा की स्टेप बाय स्टेप वो उनका वो सब चलता है। और अभी भी वो ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं ना, तो कैसे प्रभु इस यमुना में रहेंगे नाव के ऊपर, तो जिन्हें उनके साथ जाना है वहाँ के लोग वो जाते हैं, जो नहीं है वो ऑनलाइन अटेंड करते हैं। फिर वो कुछ कथा कहते हैं और उसके साथ साथ करवाते हैं। मतलब भक्ति के साथ जो जपा भी करना है, कथा भी सुनना है और ये
एक्सरसाइज भी करने, वो साथ साथ कैसे करना है वो भी बहुत अच्छे से होता है। तो अगर आपको दोनों साथ में करना है तो वो 2 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, भक्ति चारू माता जी और चारू सीता माता जी और माधव कीर्ति प्रभु, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और दूसरा ये पॉइंट था कि जैसे अभी जय पताका महाराज जी का कहा, तो शिव जी जो है रुद्र, वो भी गुरु तत्व है और उनका भी यही काम रहता है कि सबको भगवान के पास लेके जाना। और सेम हमारे गुरु है, उनका भी यही काम रहता है कि कुछ भी हो जाए हर एक जीव को भगवान के पास लेके जाना। और एक शिव जी का और एक दूसरा गुण है कि वो योगा में सबसे टॉप मोस्ट है। वो कितनी भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन वो हमेशा फिट रहते हैं। वो भी हमेशा क्या जैसे ये लोग बोलते हैं ऐसे समाधि में रहते हैं और सब योगा में इसमें सब में बेस्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हिजगिरिज गोपीनाथ प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा। सीता चारू माता जी को अभी हमने मायापुर में देखा था, लगता नहीं है उनका पुत्र उनसे काफी बड़ा सा लग रहा है और माता जी अभी भी काफी यंग सी लग रही है। तो प्रभु, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था आपको कि जैसे अभी हम प्रचार करने के लिए भी जाते हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आगे जा करके प्रचार ही करेंगे, क्योंकि घर फ्री होके क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो उद्देश्य प्रभुपाद जी ने दे दिया है। और अभी भी हमारा यही कार्य है कि हम थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं, जब फुल टाइम मिलेगा तब भी हम प्रचार करेंगे। तो उसमें हेल्थ हमारी बहुत मतलब अच्छी होनी चाहिए। और हम एक चीज में हम ये देखते हैं प्रभु जी कि प्रभुपाद जी की मर्जी से हमने बाहर का खाना तो बंद कर दिया है। हम बाहर का तो नहीं खाते हैं, नहीं तो लोग तो बाहर का काफी खाते हैं, लेकिन हमने सबने बाहर का खाना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मंदिर में फीस्ट, घर में फीस्ट, टाइम टेबल खाने का ऊपर नीचे, यहाँ वो भी हमारा तो उपा चीज लगभग ओके करके गए। लेकिन फिर भी हम कई बार 40 की एज के बाद हम कितना खाते हैं, कितना डाइजेस्ट होता है। अगर हमारी ओके है, उस हेल्थ ओके के साथ अगर हम कहीं प्रचार भी करने जाते हैं, या अगर हमारा उद्देश्य भी ये है कि हम आगे तक प्रचार करें और हमारी हेल्थ सही रहे, तो लोग जो आगे वाले जो श्रोता होंगे वो भी इस चीज से आकर्षित होते हैं कि इन्होंने अपनी हेल्थ को भी कितना अच्छा करके रखा है। और नहीं तो हम 40 साल में ही 70 साल के या 60 साल के दिखने लग जाए, तो ये भी एक अच्छा नई संकेत जाता है लोगों की तरफ कि वो देखेंगे कि शायद इन्होंने केवल भक्ति का तो कर लिया लेकिन हेल्थ में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि लोग बॉडीली कॉन्शियस बहुत होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम करें तो उसमें कितना हमारे लिए करना चाहिए हमें, मतलब यही एक संदेश आपकी तरफ से मैं सुनना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, ऐसा संदेश नहीं, बट जैसे प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते थे कि हमको हेल्थ को प्रेफरेंस देना है, हेल्थ अच्छा रखना है। तो नो डाउट जो है सारे डिवोटीज जो है वो हेल्दी रहें और अच्छे से प्रचार करें, जगह जगह जाके प्रचार करें। तो यही हम लोग को कोशिश करना चाहिए। और कैसे हम जो है भगवान के इस भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम कैसे एक भाग बन सके, चाहे हम इसमें प्रचार करें नहीं करें, ये तो आंदोलन फैलने वाला। अब ये देखें कि हम किस मात्रा में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों को जो है फिट रहना है। और वो जब हम सही रहेंगे हम लोग, और अच्छा क्या बोलते हैं ना, सेहत अपना अच्छा होगा, तो हम लोग प्रचार भी अच्छा कर पाएंगे। हम लोग जगह जगह जा पाएंगे, हम लोग वहाँ पे हम लोग कुछ बता पाएंगे। और जैसे आपने बोला कि लोग आजकल बहुत बॉडी कॉन्शियस हैं, तो भक्त लोग इसे एक माध्यम बनाकर जो है लोगों को जो है भक्त बना रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि योगा को यूज कर रहे हैं, और योगा के माध्यम से लोगों से, जैसे माधव कीर्ति प्रभु है, सीता चारू माता जी है, वो योगा सिखा के भक्तों को, जो आम पब्लिक है उनको भक्त बना रही है।
तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा भी मतलब जिस किस प्रकार से है, जो भी हुनर है हमारे में, जो भी स्किल्स दिया, जो भी कला दी है हमको, वो बोलने की कला दी है, तो वो भगवान की सेवा में यूज करे, या कुछ जिस तरह से हो सके हम लोग उस तरह से हम लोग को आकर्षित करना चाहिए हम लोग को। हरे कृष्ण। थैंक यू गोपीनाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण प्रभु, थैंक यू जी पवन प्रभु, मेघा माता जी, बहुत अच्छा आज जर्नी हुआ। सर्वोदय प्रभु, बहुत अच्छा आज, वेरी नाइस, हमारा मंथन हुआ। बजी माता जी ने हाथ ऊपर किया। हाँ यस, देखा वजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेल्थ के बारे में, एक्चुअली माय हेल्थ इज नॉट गुड एट ऑल, पर जस्ट वांटेड टू शेयर दैट्स अ चैलेंज, यू नो, बैलेंस करना, यू नो, स्पिरिचुअलिटी में भी, यू नो, स्टेइंग देयर। पर आपने, यू नो, यू पॉइंटेड आउट वेरी वेल दैट इज ईच भक्त का, यू नो, विल हैव टू फिगर आउट। बट प्रभु जी, जस्ट वांटेड टू शेयर टू थिंग्स। मैंने एक पोस्ट देखा वेयर प्रभुपाद जी एक्चुअली सेड द फर्स्ट इज हेल्थ, देन साधना, and then इसके बाद सेवा, and then इसके बाद रीडिंग। I wanted to share that। and एक और प्रभु जी, I remember मधुसूदन प्रभु जी की क्लास में this question came up। अगर you know devotees का entertainment के लिए क्या होता है, and प्रभु जी स्पेसिफिकली, so भगवद गीता में स्पेसिफिकली said that devotees का सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सो इट इज नॉट देयर। बट प्रभु जी देन वेंट ऑन टू से दैट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पेसिफिकली मेंशन दैट डिवोटीज के लिए वॉकिंग ठीक है। एंड देन प्रभु जी सेड डिवोटीज तो स्विमिंग या जिम नहीं जा सकते हैं, बट वॉकिंग तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अलोंग विद मे बी लिसनिंग टू अ क्लास और चैंटिंग, जैसे आपने बताया। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Yeah, thank you Mataji, thank you. Thank you for sharing Madhusudan Prabhuji's quote, and also if you can share that, मैं भी वो ढूंढने का कोशिश कर रहा था जहाँ पे प्रभुपाद जी तो बोलते पहले हेल्थ, देन सेकंड साधना, थर्ड। If you can put that sequence in our group, Mataji, will be nice। मैं वो ढूंढने का प्रयास कर रहा था। Yes, Mata। Sure, Prabhuji. Sure, Prabhuji, I will do that। Hare Krishna। ठीक है, थैंक यू माता, थैंक यू। तो थैंक यू सर्वदेव प्रभु, बहुत अच्छा चर्निंग हुआ तुम्हारी वजह से, बहुत अच्छा मंथन हुआ सारे टॉपिक्स पे, शादी पे, हेल्थ पे। सो वंडरफुल, थैंक यू प्रभु। तो हम ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। हरे कृष्णा।